अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड वेब का लेक्चर नंबर 8 है। क्या होता है, लास्ट लेक्चर क्या होते हैं, उसके वो क्या क्या हमारे एक्शंस को परफॉर्म करता है। आज हम मशीन साइकिल को डिस्कस करेंगे। CPU परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो CPU होता है वो हमारे सारे के सारे काम परफॉर्म करता है। CPU परफॉर्म कैसे करता है, वो जो सारे का सारा वो डाटा को लेके आना, उसको चलाना, उसको जो भी उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के बाद उसको रिज़ल्ट देना, स्टोर करना, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है डाटा का, ये सारा जो प्रोसेसिंग है, इसे हम मशीन साइकिल का नाम देते हैं। कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, कोई भी एक काम है, हमने क्या किया, हमने दो नंबर्स को सम ही करना है, दो नंबर को सम करना है, तो इसको दो नंबर को सम करने का भी एक प्रोसेस होगा पूरे का पूरा, जो आपका CPU परफॉर्म करेगा, जिसे हम मशीन साइकिल का नाम देते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है हमारा फैच। फैच इंस्ट्रक्शन, फैच इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी टू एग्जीक्यूट इट। फैच क्या है, आप लोगों को पहले थोड़ा सा इससे पहले मैं बता दूं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हमारे पास एक होता है स्टोरेज, एक होती है हमारे पास मेमोरी। स्टोरेज जो होती है ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है। हमारा कार्ड रीडर, हमारी USB, हमारी हार्ड डिस्क, ये हमारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे स्टोरेज होते हैं। इसमें जो डाटा होता है परमानेंटली स्टोर होता है, इसे आप स्टोरेज बोलते हैं। इसे आप सेकेंडरी स्टोरेज भी या सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। कहीं भी स्टोरेज का नाम आए, सेकेंडरी मेमोरी का नाम आए, या सेकेंडरी स्टोरेज का नाम, सॉरी सिर्फ स्टोरेज का नाम आए, या सेकेंडरी स्टोरेज का नाम, सेकेंडरी मेमोरी का नाम आए, तो आप समझ जाएं कि वो आपका हार्ड डिस्क, आपकी मेमोरी कार्ड, आपका कार्ड रीडर, जो आपकी परमानेंट मेमोरी है, उसका जिक्र किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास होती है मेन मेमोरी, या आप वो स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। उसके अब तीन नाम हो गए, सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद हमारे पास मेन मेमोरी। मेन मेमोरी, या उसे आप मेन मेमोरी कह रहे हैं, या उसे आप वोलेटाइल मेमोरी कह लें, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपकी आ जाएंगी। जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, उसमें आपकी रैम आ जाती है, रैम है। उसके बाद हम आगे रजिस्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम कैश मेमोरी पढ़ेंगे। ये सारे के सारे आपके मेमोरी में आ जाते हैं। अगर मेमोरी का जिक्र आए तो आपने समझाना है कि ये मेन मेमोरी की बात हो रही है, जो आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, जिसमें से डाटा आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद सारे का सारा लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे हम मशीन साइकिल की जो बात करेंगे, हम CPU का काम करने का, परफॉर्म करने का जो प्रोसेस है, उसको बात करेंगे। उसको हमने स्टोरेज को नहीं इसमें लेना, स्टोरेज को निकाल देना अपने अलहदा से। आपने क्या करना है, स्टार्ट किससे करते हैं हम, मेन मेमोरी से, आपकी रैम से, ठीक है जी। आपकी रैम से हम स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी है, वहाँ से हम इसको अब स्टार्ट करने लगे हैं। इंस्ट्रक्शन फैच इज़ अ प्रोसेस। फैच क्या है, एक प्रोसेस है। गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन, हम एक इंस्ट्रक्शन को हासिल करते हैं फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से मतलब रैम से, टू एग्जीक्यूट इट, इसे चलाने के लिए। दिस प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट। ये हमने पढ़ा था ना, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये जो काम है डाटा को मेमोरी से उठाना, किस डाटा ने अब चलना है, कौन सा डाटा हम चलाएंगे, परफॉर्म होना है काम, वो हमारा फैच कहलाता है। ये कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करेगा, वो डाटा उठाएगा कि किसकी बारी है अब चलने की। उसके बाद आता है डिकोड इंस्ट्रक्शन। द कंट्रोल यूनिट डिकोड द इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट ही करता है, डिकोड करता है। करता क्या है, द प्रोसेस एग्जामाइन द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपके जो इंस्ट्रक्शन है उसकी नेचर को रीड करना है, उसको एग्जामाइन करना है, उसको पढ़ना है, स्टडी करना है, टू डिटरमाइन व्हाट फर्दर ऑपरेशन शुड बी टेकन, कि उस डाटा पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। और दूसरी चीज़ डिकोडिंग क्या आता है कि आपको, हमने कंप्यूटर को कुछ दे दिया, कोई डाटा तो दे दिया काम करने के लिए, क्या वो जो डाटा हमने दिया है
वो चल सकता है, उस पर कोई काम हो सकता है। ये चीज़ें जो देखनी है कंप्यूटर ने, उस डाटा को लेना, किस तरह का डाटा, उसकी नेचर को जानना। उसका मतलब यही है कि वो देखना जो डाटा हमने कंप्यूटर को दिया क्या वो चलेगा, चलने वाला है डाटा कंप्यूटर में, ये चीज़। और उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको प्रिंटर चाहिए, आपको स्कैनर चाहिए, आपको और कौन कौन सी मेमोरी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपने डिकोड, हम कहते हैं डिकोड करना इंस्ट्रक्शन को। CU control unit directs to move the required data from memory to ALU। ये डिकोड, अब उसने देखा डाटा हासिल किया, फेच किया, फिर उसकी नेचर को देखा कि ये चलने वाला है, ठीक है चलने वाला भी है, तो फिर वो क्या करेगा, उस डाटा को उठा के अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ले जाएगा। यहाँ पे ये काम परफॉर्म होना है, हमने कहा था ना कि सारे के सारे काम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आया था एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। अब क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में चला गया आपका डाटा, वहाँ पे जाके आपके डाटा ने एग्जीक्यूट होना है, चलना है। आफ्टर डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन, डिकोड हो गया, उसके नेचर को जान लिया, एंड गेटिंग द रिक्वायर्ड डाटा, और डाटा भी हासिल किया। CPU फाइनली एग्जीक्यूट दैट इंस्ट्रक्शन, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको चलाता है, उस पर जो भी अमल करना है वो करता है। द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाई ALU। ये जो एग्जीक्यूशन होती है, जो हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में परफॉर्म होती है। सॉरी, नंबर 4 पे आ जाएगा हमारे पास स्टोरिंग। डाटा लिया, उसकी नेचर को जाना, उसको चलाया, और उसके बाद हम उसे स्टोर भी कर लेते हैं ताकि हम बाद में इसे यूज़ कर सकें। The process of writing the result onto the memory is called storing। आपका जो डाटा रिजल्ट आया, आंसर आया, इंफॉर्मेशन, उसको हमने मेमोरी पे दोबारा से रैम पे स्टोर करना है यूज़र को दिखाने के लिए। रैम पे स्टोर करके यूज़र को स्क्रीन पे रिजल्ट शो करना है, उसे हम स्टोरिंग प्रोसेस बोलते हैं। These 4 operations collectively are called a machine cycle। ये जो हमारे प्रोसेस हैं, 4 जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, इसे हम मशीन साइकिल या इंस्ट्रक्शंस साइकिल का नाम देते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू फैच एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन टाइम और आई टाइम। जो आपका डाटा मेमोरी से उठाना और उसकी नेचर को जानना, इसे हम इंस्ट्रक्शन टाइम बोलते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एंड स्टोर डाटा, और आपका जो डाटा है उसको चलाना, उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर कोई प्रोसेस करना और उसको स्टोर करना, इसे हम एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं, या हम ई टाइम का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास आया था जी इंस्ट्रक्शन सेट। अ सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी परफॉर्म बाय CPU इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमारा CPU परफॉर्म करता है, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन को, जिस तरह की हमारी हदायत को CPU परफॉर्म करता है, वो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। द इंस्ट्रक्शन सेट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। उसमें इस तरह की इंस्ट्रक्शन हमारी हो सकती हैं। पहले नंबर पे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अर्थमेटिक हम अभी पढ़ के आए हैं कि जिसमें सम करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है जी, या सब्सट्रैक्ट करना, ये काम हमारे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन आ जाते हैं, कि जिसमें नंबर्स को जमा करना हो या माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, ये इस तरह की मेरी इंस्ट्रक्शन होंगी, ये हमारी अर्थमेटिक होंगी। लॉजिकल में हमारी कौन सी होंगी, नंबर्स को कंपेयर करना, डाटा को कंपेयर करना। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करना, ये भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, कि डाटा को मेमोरी से उठा के CPU में लेके आना या CPU से मेमोरी में लेके जाना, इसे हम कहते हैं डाटा इंस्ट्रक्शन, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफ़र में हमारा क्या आ जाएगी कि चीज़ों को कंट्रोल करना, CPU ने कंट्रोल करना है। जो CPU ने किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, कंट्रोल यूनिट ने, उसने किसी को इंस्ट्रक्शन भेजेगा, हदायत भेजेगा कि आपने इस काम को इस तरह से परफॉर्म करना, आपने इस काम को इस तरह से परफॉर्म करना। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को जो आपके कंट्रोल यूनिट ने हदायत भेजनी है, वो हमारी कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन होंगी। इस तरह की हमारी इंस्ट्रक्शन कोई भी CPU परफॉर्म कर सकता है। आज के लेक्चर के में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।